वेलकम टू जेड क्रिकेट। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलते ही सारे जहाज़ पीछे रह गए और पाकिस्तानी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजर गया, जिसे देखकर भारतीय मीडिया दंग रह गया। भारतीय मीडिया इस बात की तारीफ़ें कर रहा है और साथ में मातम भी मना रहा है। पहला पाकिस्तानी जहाज है जिसे भेज दिया गया, यानी कि जिसे कहते हैं ना, हट जो पीछे पाकिस्तानी जहाज आ रहे हैं। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। गोदी मीडिया तिलमिलाया हुआ है क्योंकि सच को सच नहीं बोल सकता। बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं, भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। मेजर आर्या जैसे इजराइल की नाजायज औलादों को चैनल पर बुलाकर इस्लामाबाद पर कब्जा करवा देता है और पूरे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान ने एक कूटनीतिक उपलब्धि हासिल की है, बड़ी कूटनीतिक विजय हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर उसकी एक दूसरे तरह की पहचान, छवि और शनाख्त हो रही है और इसे सब पूरी दुनिया में कबूला जा रहा है कि उसने बहुत, हम हिंदुस्तानियों को यह पचना मुश्किल है, उसमें कितनी सलाहियत है, कितनी समझदारी है, कितनी दूरदृष्टि है। अभी तक की जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान ने बहुत सही खेल खेला है और इसलिए उसकी हैसियत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई है। पाकिस्तान के हवाले से जनाब खबर यह है कि पाकिस्तानी फ्लैग टैंकर जो है वो पहला क्रूड कैरियर जो है वो बना है जिसने आबनाए हुर्मुज को क्रॉस किया है। और जब से अमेरिकी ब्लॉकेड वहां पे, नेवल ब्लॉकेड वहां पे लगाई गई है, उसके बाद ये पहला पाकिस्तानी जहाज है जिसे भेज दिया गया, यानी कि जिसे कहते हैं ना, हट जो पीछे पाकिस्तानी जहाज आ रहे हैं। तो वो वाली सूरत हाल हुई है कि जिसे कहते हैं ना, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। अब ये खबर ये आ रही है कि ये जो पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर था, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के रास्ते खाम तेल लेकर निकलने वाला पहला जहाज बना है। शालीमार नाम है इस जहाज का और जुमेरात की रात मुत्तहिदा अरब अमारात से तकरीबन 4.5 लाख बैरल खाम तेल लोड करने के बाद खलीज ओमान की जानिब रवाना हुआ, जहां जहाज ने कराची को अपनी मंजिल जो है वो जाहिर किया है। और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। गोदी मीडिया तिलमिलाया हुआ है क्योंकि सच को सच नहीं बोल सकता। मेजर आर्या जैसे इजराइल की नाजायज औलादों को चैनल पर बुलाकर इस्लामाबाद पर कब्जा करवा देता है और पूरे देशवासियों का बेवकूफ कर जाता है, बेवकूफ बन जाता है। लेकिन हमारे देशवासियों को देखिए सवाल नहीं करते कि भाई इसने तो झूठ बोला था। फिर अगले डिबेट में मेजर गौरव आर्या को दोबारा बुलाया जाता है, फिर वही जनता, वही ऑडियंस, वही गोबर चट्टा। वो कहता है कि गाजा पर बम गिराओ, लेबनान पर 100 बम मारो, इजराइल हमारा सगा भाई है। जनता फिर कुछ नहीं कहती है। 4 दिन के लिए मेजर गौरव आर्या गायब हो जाता है। अब इंतजार कीजिए, कुछ दिन में दोबारा से आएगा चैनल पर और आप तालियां बजाओगे। यह है गोदी मीडिया। जिस खबर में मोदी का कोई फायदा और एंगल ना हो, वो खबर गोदी मीडिया के लिए खबर है ही नहीं। अब जैसे पाकिस्तान को खूब गालियां बकलो, पाकिस्तान 2 कौड़ी का है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू है भैया। ये रही रिपोर्ट भैया। पाकिस्तान जो उधार में है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करने के लिए 8 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट का ऐलान कर रहा है, बल्कि कर दिया है। लो जी, अभी तो यूएई की उधारी में था पाकिस्तान, यूएई की उधारी में था ना भाई। इतनी जल्दी सैलरी आने का मैसेज नहीं आता है जितनी जल्दी इन्होंने ये बता दिया है ट्वीट करके। ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि $2 बिलियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से मिल चुका है 15 अप्रैल 2026 को, और $8 बिलियन अलग अलग जगह घूम रहे हैं भाई वीआईपी। पूरी दुनिया का और मीडिया का फोकस, ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ वो जी रहे हैं किसी और का ये ख्वाब था भाइयों बहनों। हाँ, किसी और का ख्वाब था, कैमरे का शौकीन कोई और था, लेकिन सारा फोकस भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि माय फ्रेंड पाकिस्तान, जनरल कमांडर आसिम मुनीर इज अ ग्रेट मैन, इस्लामाबाद जाऊंगा पाकिस्तान। और कितनी बेगैरती है हमारे वाले की कि भाई उस जो हमारे दुश्मन को बेस्ट फ्रेंड कह रहा है, हम उसको कह रहे हैं माय डियर बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई, बोलने से पहले सोच तो लो। मोदी 40 मिनट बाद क्या हुई ये कोई नहीं बताएगा। हाँ हाँ, ही खाका खूगू कोई नहीं बता रहा कि भाई बात क्या हुई। अरे मोदी जी के पास पावर है, मोदी जी ने ऐड बनवाया था यूक्रेन रूस पे, पापा ने वॉर रुकवा दी। वॉर क्यों नहीं रुकवा रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं कह रहे हैं? डराते क्यों नहीं है? धमकाते क्यों नहीं है ट्रंप को? देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भले ही पाकिस्तान को दलाल कह के अपनी कुंठा का इजहार करते रहें, अपनी हताशा जताते रहें, अंगूर खट्टे वाले अंदाज में अपनी खामियां उजागर करते रहें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान ने एक कूटनीतिक उपलब्धि हासिल की है, बड़ी कूटनीतिक विजय हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर उसकी एक दूसरे तरह की पहचान, छवि और शनाख्त हो रही है और इसे सब पूरी दुनिया में कबूला जा रहा है कि उसने बहुत चतुराई से, बहुत समझदारी से ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता की भूमिका पकड़कर अपने आप को दोबारा से एक
बेहतर छवि के साथ इस्टेब्लिश करने की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कामयाब कोशिश कर ली है। और अब ये देखिए, ये जो मध्यस्थता का मामला है वो कहां तक पहुंच रहा है, कहां तक पाकिस्तान इससे लगातार गेन करता जा रहा है। ये इसी बात से समझ सकते हैं आप कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इफ द डील इज साइंड इन इस्लामाबाद आई माइट गो, आई वुड गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज बीन ग्रेट, दे हैव बीन सो गुड, दे वांट मी। यानी अगर इस्लामाबाद में ये समझौता होता है, इस पर दस्तखत होते हैं, तो मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार असीम मुनीर, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफ करते रहे हैं। इस मौके पर कहा तो यह जाता है कि ट्रंप ने ही पाकिस्तान के से एक तरह से गिड़गिड़ा के कहा था कि कुछ करो, किसी तरह से युद्ध को रुकवाओ। यानी अमेरिका इस मुसीबत में फंस गया था इस जंग को शुरू करके कि उसे उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ईरान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जो तुर्की, ओमान या मिस्र वगैरह मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे वो भी कामयाब नहीं हो रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने ट्रंप की फरियाद सुनी और उसके आधार पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में जो ट्रंप की तरफ से 15 सूत्रीय कार्यक्रम आया था उसे ईरान पहुंचाया, उस पर बातचीत शुरू की, वो रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरा मौका आया और फाइनली ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठे बातचीत के लिए, और अमेरिका ने तो अपना बहुत ही उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की हुकूमत की, इसकी तारीफ की जा रही है। और अब देखिए कि जब एक तरह से एक गतिरोध भी पैदा हो गया था उस बातचीत के बाद, क्योंकि उस बातचीत में कुछ बात आगे नहीं बढ़ी थी। ये जरूर हुआ था कि बातचीत टूटी नहीं थी, और ये बार बार खबरें आ रही थी कि बैक चैनल लगातार बातचीत हो रही है, प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, विचार विनिमय चल रहा है और पाकिस्तान इसमें एक प्रमुख भूमिका लगातार निभा रहा है। और अब तो वो इस स्तर की भूमिका पर आ गया है जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए और शहबाज शरीफ कतर और दूसरे अरब ममालिक में बात कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान ने दूसरी महाशक्ति चीन को भी साथ रखा है। यानी जब मामला फंस गया था तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बीजिंग पहुंच गए थे और वहां से भी एक 4 सूत्री या शायद 5 सूत्री एक फ्रेमवर्क चीन के विदेश मंत्री के साथ मिलकर बना था, और माना जाता है कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसके आधार पर बातचीत आगे बढ़ी और का एक मध्यस्थ के रूप में उसको पाकिस्तान किस परिपक्वता के साथ निभा रहा है इसे स्वीकार करना चाहिए। हम हिंदुस्तानियों को यह पचना मुश्किल है क्योंकि हमने पाकिस्तान की एक निश्चित छवि अपने दिमाग में बना रखी है और उसी के आधार पर हम सारे निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक विशिष्टता भी है। ठीक स्थिति है पाकिस्तान की, उसका फायदा उसे मिलता है। वो ईरान से लगा हुआ है, वो सऊदी अरब और तमाम अरब मुल्कों से मिला हुआ है, वो इस्लामी देश है, उसके पास न्यूक्लियर बम है, दोनों महाशक्तियों का उसे समर्थन सहयोग मिला हुआ है। इस वजह से उसकी जो स्थिति हो जाती है वो बहुत विशिष्ट हो जाती है और एक बड़ा देश है और वहां पर एक बड़ी शिया आबादी भी है। जो ईरान शिया मुल्क है उसकी एक बड़ी आबादी, दूसरा बल्कि कहना चाहिए कि सबसे बड़ी शिया आबादी पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान उसमें कितनी सलाहियत है, कितनी समझदारी है, कितनी दूरदृष्टि है, उस पर डिपेंड करता है। और इस मामले में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की लीडरशिप के मुकाबले पाकिस्तान की लीडरशिप ने ज्यादा समझदारी और दूरदृष्टि से काम लिया है और उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन बात बिगड़ नहीं रही और इसे बहुत सलीके से पाकिस्तान संभाल रहा है, हैंडल कर रहा है, बात को आगे बढ़ा रहा है। और ईरान भी इसके लिए पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। ईरान के रहनुमाओं ने, लीडरशिप ने, प्रमुख नेताओं ने बार बार पाकिस्तान की तारीफ की है। तो उसकी तारीफ ईरान भी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है और चीन को भी उसने इसमें रखा हुआ है। तो आप देखिए कि इतनी सारी चीजों को वो किस तरह से मैनेज कर रहा है। इतनी तमाम शक्तियां, चाहे वो क्षेत्रीय शक्तियां हों, चाहे वैश्विक शक्तियां हों, उन सब के बीच में पाकिस्तान एक केंद्रीय भूमिका में है। सबको मेलजोल करवाने का एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। इसे स्वीकार करना चाहिए। ये देश के छोटे और बड़े होने से नहीं जुड़ा है, देश के ताकतवर होने से भी नहीं जुड़ा है।
ये उस परिस्थिति में आप किस तरह से अपने पत्ते खेलते हैं, ये इस समझदारी पे जुड़ा हुआ है और ये समझदारी पाकिस्तान की लीडरशिप दिखा रही है। अभी तक की जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान ने बहुत सही खेल खेला है और इसलिए उसकी हैसियत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई है और वो जो छवि बनी हुई थी कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ है, लॉलेसनेस से जुड़ा हुआ है, अराजकता है, वो सब अब दरकिनार हो गए। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, इसके बावजूद कि इसी बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग भी छिड़ गई थी, इन सब के बीच में भी पाकिस्तान है, सक्रिय है और अपना काम कर रहा है। तो ये वहां की लीडरशिप की समझदारी मानी जानी चाहिए। पाकिस्तान में डराया धमकाया जा रहा है और दोनों तरफ से हम पिट रहे हैं एक तरह से, और हमारी सरकार कुछ कर नहीं पा रही, बहुत ही कंप्रोमाइज्ड और मजबूर सरकार नजर आ रही, और उसकी कमजोरी और उसकी मजबूरियों ने पूरे देश की छवि को यही बना दिया कि कमजोर देश है, बिना रीढ़ का है, वो गजा में हुए नरसंहार का विरोध नहीं कर सकता है, वो इजराइल द्वारा की जा रही ज्यादतियों का विरोध नहीं कर सकता है, वो अमेरिका द्वारा इलीगल वार छेड़ने का विरोध नहीं कर सकता है, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक ठोस स्थिति स्टैंड लेने का दम नहीं रखता है, साहस नहीं रखता है, और ये बार बार दिख रहा है। और इसीलिए आज भारत और पाकिस्तान की जब तुलना की जाती है तो पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है और हिंदुस्तान का पलड़ा हल्का नजर आता है। तो हमने जो विदेश नीति और कूटनीति में कबाड़ा किया है उसका फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, ये समझने की बात है। इसमें मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसी पूर्वाग्रह की नजर से देखते हैं कि सच्चाई भी हमसे देखी नहीं जाती, और चूंकि पिछले 10-12 सालों जिस तरीके से इस देश का मानस बनाने की कोशिश की गई है उसमें हम एक खास नजरिए से देखते हैं। हम अपनी खिसियाहट को जो है वो दूसरे को ऊपर कोशिश करते हैं। आज की तारीख में हकीकत यह कि पाकिस्तान पूरी बातचीत का पिवट है। जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, वो पाकिस्तान इस बातचीत में अगर कबूतर भी है, मैं तो पहले तो इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं, अगर कबूतर भी हो, पिवट है इस पूरी बातचीत में, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। भारत की विदेश नीति में मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत की विदेश नीति में मैंने आप बीच में नहीं बोला। दुनिया उसको मान, हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है, और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल इस पे कर रहे हैं। आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से कह रहे हैं। आप एक आपकी भारतीय नजर क्या है? इंडिया की नजर क्या है? एक मिनट, इंडिया का स्टैंड क्या है? पहली बात, मतलब आप विषय से डिफेंड कर रहे हैं भटके नहीं, पहली पाकिस्तान बात, को। मैं नहीं भटक रही। पहले विषय से नहीं। जब पाकिस्तान के बारे में वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, विषय से सबको आप मालूम भटक रहे है। हैं, विषय से आप भटक रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, आप पाकिस्तान मैडम एक मिनट प्लीज, मैं ठीक है, जानता हूं मैं अनपॉपुलर बात पाकिस्तान कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जानता हूं मैं गुणगान पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर रहा हूं, बट हकीकत यह है कि चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है, भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं, भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि